बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है हम सबको कुरान शरीफ पढ़ने की और उस पे अमल करने की और आयतों को समझने की, उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको नमाज, फर्ज नमाजों के बाद तहज्जुद की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हम सिर्फ सबके लिए दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें दुआओं का अख्तियार दिया है। दुआओं से सब कुछ बदल सकता है, तो सिर्फ हम दुआएं कर सकते हैं सबके लिए। तो प्लीज आप सभी दुआएं करिए और अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र से पहले का आंसू कोई नहीं देखता। जब आप हकीकत को समझ लेते हैं और चीजों पे रोना छोड़ देते हैं, जब आप सब्र कर लेते हैं और खुद को संभाल लेते हैं, हर चीज पर सब्र करना सीख लेते हैं, फिर आपको लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि इस हिम्मत के पीछे स्टोरी क्या है। कोई भी ये नहीं पूछता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। किसी को भी इस हिम्मत के पीछे दर्द का अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर, उस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा है। सब्र से पहले के आंसू कोई नहीं देखता। हमारे सब्र और हिम्मत की गहराई को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर नजर हमारी आंखों की अंदर की गहराई तक नहीं जा सकती जो हमारे दर्द को देख सके। क्योंकि हर शख्स की आंखें जो आपके अंदर दर्द छुपा है उस दर्द को नहीं देख सकती, क्योंकि हर इंसान वो देखता है जो उनको दिखाया जाता है। सिर्फ वो उसी पे यकीन करते हैं जो उनको दिखाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो दर्द छुपा होता है, यही एक दिन हमारे लिए हिम्मत और ताकत बन जाता है। यही दर्द हमको एक दिन मजबूत इंसान बना देता है। लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, और जो नाशुक्री लोग होते हैं वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी बस वहीं तक है जिसको आप जानते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको फौरन मिल जाए, और जो ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म। ये जिंदगी तो नहीं थी, ये तो जिंदगी नहीं थी, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आपको आजमाया गया था। जब आप सब्र और शुक्र का दामन थाम लेते हैं तो आप समझ जाइए कि बस आप जीत गए। आप जानते हैं जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो कर सजदों में किसी चीज को मांगते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने आंसुओं को छुपाते हैं, कभी आंसुओं को गिराते हैं और कभी दुआएं मांगते मांगते टूट कर बिखर जाते हैं। फिर आप सजदों में बहुत रोते हैं। फिर हम अल्लाह सुब्हानो तआला से सब्र की दुआएं करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। और फिर हम अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं सजदों में। फिर आप ये देखिए कि हमें अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत मिल जाती है, और फिर आपको देखते देखते वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला मिल गए, अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत मिल गई। आप खुद सोचिए, जो हम अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआओं में मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें उन चीजों से नवाज देते हैं। और वो क्या है? अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा है। सुभान अल्लाह। और जो सजदा आप किसी और के लिए करते, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उस सजदे से आपको अपना बना लिया। जो हमारी तन्हाई की रातें होती हैं, उन तन्हाई की रातों में हम सजदा करते हैं, तो उन सजदों में हमें कौन मिलता है? अल्लाह सुब्हानो तआला। और तहज्जुद के सजदों में अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो कर बातें करना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन सजदों के बदले हमें सुकून दे दिया। और हाँ, अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जो मेरे लिए बेहतर नहीं थी, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीजों से नवाज दिया, और जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी लाइफ से जा चुका उसके पीछे भागना कैसा, और जिसने मुझे समझा ही नहीं उसके लिए आंसू बहाना कैसा। और कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। आप इस बात को याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला से ज्यादा वक्त आपको किसी और को नहीं देना। आप जानते हैं जब हम चलते हैं तो चलते चलते हमारे पैर नहीं थकते, हमारे दिल और दिमाग थक जाते हैं। और मोहब्बत की राह में अक्सर
دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ اللہ سے محبت کریں۔ جب آپ یقین کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہ سے آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آپ کے لیے ایسی جگہ سے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے سمیٹتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ آپ کو کبھی کوئی غم تھا ہی نہیں۔ کئی بار تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں آزمایا نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے سمیٹیں گے، لگتا ہے کہ ہمارے پاس کبھی کوئی غم آیا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری طاقت کو نہیں آزماتے، بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان اس لیے لیتے ہیں کہ وہ اپنا بنا سکیں، تاکہ ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ہمارے برداشت کی حد کیا ہے، اور اللہ کبھی ہمیں حد سے زیادہ غم نہیں دیتے۔ کئی بار ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تھک گئے، لیکن ہمارا ایمان نہیں تھکتا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے۔ جو ہماری دعائیں ہوتی ہیں وہ ہمارے مقدر پر بھاری پڑ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دعاؤں کا اختیار دیا ہے اور سکون بھی دیا ہے، لیکن جب تک ہم اس سکون کو کھو نہیں دیتے، جب تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے پاس سکون ہے، جب ہم دعائیں کرنی چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، تو جب ہماری لائف سے، ہماری زندگی سے وہ سکون چلا جاتا ہے، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے، جب ہم تڑپتے ہیں کہ ہمارے پاس کس چیز سے سکون تھا، جب ہم اپنی خواہشات کو پانے کے چکر میں اپنا سکون برباد کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے، ریلائز ہو جائے کہ آپ اللہ سے دور ہو گئے ہیں، تو آپ فوراً اللہ کی طرف لوٹ آئیے۔ جب آپ اندر سے ٹوٹتے ہیں تو آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو صرف اللہ سے جڑنا ہے، نہ کہ کسی اور سے۔ صرف میرا رب ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ جب آپ اپنی لائف میں تڑپتے ہیں، ٹوٹتے ہیں اور کسی چیز کو لے کر بکھر جاتے ہیں، تو آپ کو اس بات کا ریلائز ہونا چاہیے کہ آپ کو اللہ اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیے، کیونکہ آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سنبھال سکتا، اور آپ اپنی لائف میں صبر اور شکر کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں۔ چلیے جی، یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اینڈنگ کرتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور آپ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت دعائیں کیجیے۔ اپنی ویڈیو کا اینڈنگ کرتی ہوں۔ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور آپ پوری امت مسلمہ کے لیے بہت دعائیں کریے۔ اللہ حافظ۔